तो भाई साहब अभी अजय देवगन की फिल्म का टीजर आया और उस टीजर के बाद बहुत सारे लिब्रांडों की सुलग गई क्योंकि उसमें एक डायलॉग था, पठानों से कहना चौहान आ रहा है। इस पे सौरभ भास्कर ने अल जजीरा के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट शेयर किया और लिखा, ये तो विवेक अग्निहोत्रीफिकेशन हो गया है बॉलीवुड का। वाह, इस हिसाब से तो ये मियां खलीफिकेशन ऑफ बॉलीवुड होगा। नहीं, मैडम का केस ही अलग है। मैडम एक फिल्म देख के वजाइना बन जाती हैं। नहीं, सही है, ऐसा हो सकता है क्योंकि अनारकली और फारा देख के तो हम भी चूतिया बन गए थे। फिर ये मैडम कहती हैं कि जिसकी खुद की पत्नी पठान की बाहों में बूढ़ी हुई हो वो भी अब कह रहा है कि पठानों से कह दो चौहान आ रहा है। वाह बताओ, इतना पर्सनल होने की जरूरत थी नहीं मैडम, पर इस हिसाब से तबस्सुम यानी तब्बू की कहानी हमने बता दी तो दिक्कत हो जाएगी दीदी। कोई बोला ये देश अपने वायलेंस पर इतना प्राउड करने लगा है, मोदी के अंडर के अपने जुल्म को पर्दे पे उतार रहा है ताकि पब्लिक ताली पीटे। हाँ भाई साहब हाँ, जब कश्मीर के आतंकवादियों को मिशन कश्मीर हैदर फना में ग्लोरीफाई किया जा रहा था, दिल से में मेघना नाम की टेररिस्ट थी, यानी कश्मीर का आतंकवादी कौन? हिंदू। तब कहाँ गया था आपका ये ज्ञान? और इसीलिए ना सोनू जी ने आपको कुछ कहा है। सोनी जी क्या कहलाएंगे? आप ज्ञांडू कहलाएंगे। आजाद कश्मीर की वॉइस उठाने वाले अब्दुल बोले ये तो आरएसएस बीजेपीफिकेशन हो रहा है इंडियन सिनेमा का। हाँ भाई, जैसे हाल थे ना इंडियन सिनेमा के, तो ये होना बहुत जरूरी था, देर में हुआ। फिर फोर्स मैगजीन के एडिटर बोली ये तो बहुत ही शर्मनाक है, तुम कश्मीरियों को बता रहे हो कि तुम्हारे जूतों के तले वो दबाए गए हैं। हाँ दीदी हाँ, कश्मीरी जब आर्मी में पत्थर मारे वो भी पाकिस्तानियों से पैसा लेके, आतंकवादियों से पैसा लेके, तो वो कश्मीरियों का हक है। लेकिन जैसे ही कोई आर्मी वाला अपनी जान बचाने के लिए कोई कदम उठा ले वैसे ही वो शर्मनाक हो जाए। भाई साहब भयंकर लेवल पे मेल्टडाउन हो रहा है लिब्रांडुओं का। पठानों से कहना कि चौहान आ रहा है, क्या कहूंगा मैं पठानों से। 12वीं शताब्दी में गया था चौहान पठान के पास, पठानों ने उसका गला काट दिया था। देखो भाई ऐसा है, चौहान ने गौरी को 17 बार हराया था और हर बार उसे जिंदा छोड़ दिया था, और जिस बार गौरी जीता उसमें भी साले ने धोखे से जीत हासिल की थी। अब तू 17-1 के हेड टू हेड में हेड की बात कर रहा है तो तू पता है क्या है? गांडू हो, गांडू गांडू। देखो बेसिकली ये कहानी मेजर आदित्य की है, जिनकी 10 गढ़वाल राइफल्स की एक टुकड़ी को 300 स्टोन बेल्टर्स ने घेर लिया था। उन स्टोन बेल्टर्स ने आर्मी की गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया। एक जवान के सर पर पत्थर लग चुका था जो बुरी तरीके से जख्मी था, और ये भीड़ अब जवानों से उनके हथियार छीनने की कोशिश भी करने लगी थी। और जब ये लगा कि आज तो ये भीड़ जवानों को मार ही देगी, तब मेजर आदित्य ने गोली चलाने के ऑर्डर्स दिए और उनमें से 3 पाकिस्तानी फंडेड स्टोन बेल्टर्स मारे गए। इसके बाद मेजर आदित्य के ऊपर जम्मू कश्मीर पुलिस ने 302 यानी मर्डर और 307 यानी अटेम्प्ट टू मर्डर का मुकदमा चला दिया। फिर मेजर आदित्य के पिता ने मैटर को सुप्रीम कोर्ट में पहुंचाया और वहां पर सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने सब कुछ देखते हुए कहा कि जो कुछ उस दिन हुआ वो सही था, इनके पास और कोई सॉल्यूशन ही नहीं था। पर कुछ उल्लू के बट्टों को लगता है कि ये फिल्म फिक्शनल है और इसे केवल हिंदू मुस्लिम करने के लिए बनाया गया है यूपी चुनाव से पहले।